गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में धर्म राज्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने धर्म राज्य के बारे में ये बहुत अच्छा एक अवधारणा दिया है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो दीनदयाल जी हैं तो उनके बारे में आपको बहुत जाना ज़रूरी है कि धर्म राज्य होता क्या है। और इसके साथ ही साथ इस समय वर्तमान समय में दीनदयाल के जो विचार हैं, उनकी जो प्रासंगिकता है, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन में धर्म राज्य की जो अवधारणा है वो क्या है। पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला ये है कि थियोक्रेटिक स्टेट यानी कि ये जो धर्म राज्य है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे दीनदयाल जी का ये कहना है कि क्या धर्म राज्य का अर्थ थियोक्रेटिक स्टेट है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी का ये कहना है कि धर्म राज्य जिसकी अवधारणा जिसकी बातें जो है वो पंडित दीनदयाल जी के चिंतन में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी ये कहते हैं कि धर्म राज्य का अर्थ थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। थियोक्रेटिक स्टेट यानी कि जहाँ किसी पंथ गुरु का राज्य हो, जहाँ पर एक ही पंथ के लोगों को सभी अधिकार हो, एक ही धर्म के लोगों को सब अधिकार हो और बाकी जो अलग पंथ के लोग हैं या तो उनको या तो दूसरे दर्जे के नागरिकों का दर्जा मिलता है या उनको एक गुलाम की स्थिति में रखा जाता है। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पाकिस्तान के बारे में भी अपना जो अवधारणा है, जो उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे पाकिस्तान में एक नई थियोक्रेटिक स्टेट बनी है, वे अपने को इस्लामी राज्य कहते हैं, तो वहाँ पर मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने धर्म के लोग हैं वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और इस्लामी हुकूमत के अलावा और कोई रूप वहाँ पर दिखता नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में भी, भारत में भी, कि कुरान, मस्जिद, रोज़ा, ईद जैसी यहाँ पे भी है, जैसे कि भारत में भी है, लेकिन राज्य और मजहब को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दीनदयाल जी का यहाँ पे ये भी कहना है कि व्यक्ति का ईश्वर की उपासना करने का जो सामर्थ्य है वो उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि हमको राज्य और धर्म को बिल्कुल मिक्सअप कर देना चाहिए, न कि एकदम मिला देना चाहिए। यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी एक चीज़ और ये कहते हैं कि थियोक्रेटिक स्टेट में केवल एक धर्म को, केवल एक पंथ को ही या एक पंथ के मानने वाले को ही स्वतंत्रता मिलती है, सारी आज़ादी मिलती है, लेकिन जो दूसरे पंथ के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको बंधन में रखा जाता है, उनके विकास का कोई मार्ग नहीं किया जाता है, उनको उनके मजहब को, उनके धर्म को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना था कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी अवस्थाएं पैदा करें जिसमें व्यक्ति जो है अपने मतानुसार अपने जीवन को यापन कर सकें। अगर कोई राज्य अगर केवल एक धर्म को मानने वाला है तो वहाँ पर अन्य धर्म के मानने वाले जो नागरिक हैं उनको भी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या थियोक्रेटिक स्टेट जो है, जो धर्म जिसको अलग अलग लोगों ने कहा कि धर्म राज्य जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, इसका मतलब कि धर्म राज्य जो है वो क्या वो सेकुलर है, क्या वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि वर्तमान समय में जो थियोक्रेटिक स्टेट जो शब्द है उसके विरुद्ध एक नया शब्द प्रयोग किया जा रहा है, वो है सेकुलर स्टेट। लेकिन ये जो सेकुलर स्टेट है, ये जो पंथ निरपेक्ष राज्य का ये जो सेकुलर स्टेट का जो अवधारणा है, ये जो शब्द है, वो पश्चिम के लोगों का नकल करके लिया गया है। हम भारत के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से अलग बताने के लिए हमने सेकुलर स्टेट का शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसका कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि अधार्मिक राज्य। कुछ लोगों ने कहा भारत को कि धर्महीन राज्य है, कुछ लोगों ने कहा कि उसको अच्छा करने की बात कही, और कुछ इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की। लेकिन यहाँ दीनदयाल जी का ये कहना है कि ये सभी अनुवाद जो है वो गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य धर्महीन नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अग्नि जो है वो बिना ताप के तो नहीं रह सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर दीनदयाल जी का ये कहना है कि धर्म राज्य का क्या अर्थ है। धर्म राज्य का अर्थ ये है कि वह वैसा राज्य हो जिसमें धर्म की व्यवस्था हो, समाज में धर्म रहे। धर्म का अर्थ लॉ एंड ऑर्डर। धर्म का अर्थ जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र में बताया था कि हम सभी को धर्म का पालन करना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि वह देशी क्या जो धर्म से अलग हो जाए। धर्म मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य तो नियमहीन राज्य हो जाएगा। तो जहाँ नियमहीनता है वो राज्य कहाँ। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और राज्य एक दूसरे के विरोधी हैं। राज्य तो धर्म राज्य हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर इस धर्म राज्य में कर्तव्य की बातें की गई हैं कि राज्य जो है किस तरीके से धर्म का पालन करे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे। यहाँ पर सेकुलर स्टेट का या धर्म राज्य का अर्थ ये नहीं है कि वो धर्महीन है या पंथ निरपेक्ष है। यहाँ पर धर्म राज्य का अर्थ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार वो राज्य जो है वो धर्म राज्य रहेगा। ये यहाँ पे धर्म राज्य का अर्थ कोई मजहबी राज्य नहीं है, बल्कि असंप्रदायिक राज्य है। सभी पंथों को उस राज्य में, उस धर्म राज्य में सभी पंथों, सभी उपासना करने वालों के लिए एक आदर सम्मान की बात होगी। सबकी श्रद्धा को रिस्पेक्ट किया जाएगा। को लोग किसी भी धर्म के मानने वाले हों उनकी तरफ नहीं, बल्कि राज्य का कर्तव्य ये है कि वह सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को जो है एक समान मानेगा, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो परसेप्शन है इंडिया के लिए, वो धर्म राज्य है, न कि हिंदुत्व की बात करते हैं। और यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी का ये कहना है कि धर्म का संबंध केवल मंदिर या मस्जिद से नहीं होता है। धर्म का संबंध रिलीजन या मजहब नहीं है। मंदिर मस्जिद जो है वो धर्माचरण की शिक्षा के लिए प्रभावी माध्यम है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी का ये कहना है कि मंदिर मस्जिद में जाना जो है वो मत है, रिलीजन है। रिलीजन को बहुत लोगों ने धर्म मान लिया और अंग्रेजी में अनुवाद होने के कारण हमारी भी बहुत सारी हानियाँ हुई हैं। दीनदयाल जी धर्म के बारे में एक और बात करते हुए ये भी कहते हैं कि धर्म ही हमारा प्राण है। वो उनका ये मानना था कि राज्य का कोई न कोई लक्ष्य तो अवश्य होना चाहिए और उसका आदर्श होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सर्वोपरिता जो प्रायोरिटी है वो राज्य की नहीं, आदर्श की होनी चाहिए। और यहाँ पर दीनदयाल जी ये भी कहते हैं कि राष्ट्र का जो आदर्श है अर्थात चित्ती गहन है। इसीलिए किसी चीज़ की अगर महत्ता है तो वह धर्म है। यदि हमारा प्राण कहीं है तो वह धर्म में है। धर्म गया तो प्राण चला गया। इसलिए जिसने धर्म छोड़ा वह राष्ट्र से भी च्युत हो गया, वह राज्य से भी मुक्त हो गया। और इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। धर्म जो है, वो रिलीजन जो है, वह पंथ, मजहब, धर्म, वो धर्म नहीं। यहाँ पर धर्म तो एक व्यापक चीज़ है, यह जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। और यहाँ पर समाज की एक जो धर्म है वो ये होता है कि धारण करने वाली चीज़ वह धर्म है। यहाँ पर दीनदयाल जी का ये कहना था कि ये जो धर्म राज्य है उसमें भी राज्य मनमाना नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो सॉवरेनिटी है वो धर्म में है। धर्म राज्य में मनमाना नहीं होगा। धर्म राज्य जो है वह सारे नागरिकों को रिस्पेक्ट करेगा, उसकी भी एक मर्यादाएं होंगी। और यहाँ पर धर्म राज्य में अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म इज़ नॉट रिलीजन। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और इसके साथ ही साथ दीनदयाल जी ये कहते हैं कि यहाँ पर धर्मानुसार चलने वाला जो अल्पमत है वह भी श्रेष्ठ है। इट्स मीन कि अगर माइनॉरिटी में अगर एक व्यक्ति भी अगर धर्म के अनुसार चल रहा है और मेजॉरिटी जो है वो धर्म के अगेंस्ट है, तो भी यहाँ पर माइनॉरिटी को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी बातों को प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पर जैसे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भी बहुमत नहीं खड़ा हुआ था। कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ स्वतंत्रता सेनानी खड़े हुए थे, कुछ क्रांतिकारी खड़े हुए थे। और यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी का ये कहना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यहाँ पर उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बहुमत के समर्थन में नहीं कहा था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता हमारा धर्म है,
और इसके साथ ही साथ अगर केवल एक व्यक्ति जो धर्म के पक्ष में है तो उसकी बातों को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी बातों को हम पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे, भले मेजॉरिटी जो है वह अधर्म के साथ हो। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कौरव सेना की जो लड़ाई हुई थी उसका भी उदाहरण देते हुए कहते थे कि भले कौरव जो है वो बहुमत में थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध थे। और यहाँ पर पांडव जो माइनॉरिटी में थे, बहुत अल्प मत में थे, लेकिन वो धर्म के साथ थे, इसलिए जीत उनकी हुई थी। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुमत को भी चुनौती मिल सकती है, और अगर वो धर्म के साथ, धर्म के अगेंस्ट खड़े हैं बहुमत, तो भी यहाँ पर बहुमत को हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर दीनदयाल जी एक चीज़ की चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि धर्म किसी निकाय या संस्था में नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि हम अच्छी तरीके से समझ लें कि बहुमत में या जनता में धर्म नहीं है, धर्म शाश्वत है। इसलिए प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर जनता के हित में भी शासन होना चाहिए। ये शासन जो है वो जनता के हित में होना चाहिए। जनता का हित का जो निर्णय है वो धर्म कर सकता है। इसलिए जन राज्य को धर्म राज्य का भी होना आवश्यक है। सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहाँ स्वतंत्रता और धर्म दोनों हो, और मेरे इस धर्म राज्य में इन सभी कल्पनाओं का जो है समावेश हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।